हराम इनके मुंह को लग चुका है। इनकी आज़ादी का ये आलम है कि अगर वो सनी लियोन को और जॉनी इब्राहिम को गूगल पर सर्च कर ले तो अपने आप को बड़ा आज़ाद तस्वुर करता है। मेरा आज का मौजू जश्न आज़ादी और आज का नौजवान। जनाबे आला, आज़ादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है और जिस कौम का एहसास ज़िंदा होता है वो आज़ाद रहना और आज़ाद मरना चाहती है, लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाती है। और अफसोस कुछ ऐसा ही हाल हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी है और ये हकीकत है। और हकीकत हर बादशाह समझदार और अक्लमंद फ़र्द पर आया है कि मुल्क की माशत आज कहाँ खड़ी है। एक तरफ अक़लियत अशा है और दूसरी तरफ अवाम की खुदकुशियाँ। अरे जिस बाप ने अपने ही हाथों से बेरोज़गारी से पागल होकर अपने बच्चों को दरिया रावी में फेंक दिया, उस बाप के लिए गंगा जमुना और दरिया रावी में क्या फ़र्क होगा। लगाओ लगाओ तुम आज़ादी के नारे और इन नारों से हमें बुलाओ। सदर आला वक़ार और मेरी कौम को इसी जज्बाती नारों ने और इसी जज्बातियत ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज भी सूरत हाल सिर्फ खोखले नारों और दूसरों की भलाई करने और बेज़मीरी का लबादा ओढ़े नस्ल दर नस्ल चल रही है। और ये हकीकत है और हकीकत से मुंह मोड़कर जज्बाती बातें करना, जज्बाती फ़ैसले करना मेरे मुखालफिन का तो तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। जनाबे आला, किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल इसकी नौजवान नस्ल होती है। तो मैंने ये हकीकत से आगाह कराना चाहूँगी कि जिस नौजवान नस्ल की वो बात करते हैं, जिस नौजवान नस्ल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, वो इकबाल का शाहीन नहीं बल्कि करगस से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हराम इनके मुंह को लग चुका है। इनकी आज़ादी का ये आलम है कि अगर वो सनी लियोन को और जॉनी इब्राहिम को गूगल पर सर्च कर ले तो अपने आप को बड़ा आज़ाद तस्वुर करता है। मोअज़्ज़िज़ साइमिन, जुल्म सितम का बाज़ार इसने गर्म कर रखा है। और अब मैं क्या कहूँ आला वक़ार, अब मैं क्या कहूँ। ये वही नौजवान है जो कानों में हेडफोन लगाए बड़ी तेज़ी से ये बात भूल जाता है कि जिस ज़मीन को वो पैरों तले कुचलते हुए जा रहा है, इसके ज़रे ज़रे को हासिल करने के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने खून की नदियाँ बहा दी। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोबो वो दबदबा वो जलाल खो गया। वो रोबो वो दबदबा वो जलाल खो गया। वो हुस्नो बेमिसाल वो जमाल खो गया। अज़ीज़ दोस्तों, जश्न आज़ादी मनाने से कबल ज़रूरी है कि पहले हम आज़ाद हों। आज़ादी का मतलब है कि किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जंगीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लटेरों, उन्हीं बेहिस, उन्हीं बेजाबे और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मैं कैसे कह दूँ कि हम आज़ाद हैं। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो और दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों। प्यारे दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं मानती हूँ कि ये हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। माना कि हर तरफ गुर्बत का दौरा ही दौरा है, मगर जनाब सदर, मैंने ये नहीं कहा कि ये तारीखी दायमी है। ये जंजीर टूट नहीं सकती, फ्लास मिट नहीं सकता। ज़रूरत तो सिर्फ होश में आने की है, खुद को पहचानने, अपने हिस्से का किरदार अदा करने और फिर से एक होकर गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने की है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरां से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साथी। सदर आला वक़ार, उम्मीद है ये किरण तारीकी की स्याहियों को मिटा देगी। दोस्तों आए मिलकर अहद करें कि इस वतन से अंधेरों को मिटाकर रोशनी के दिए जलाएंगे और इकबाल के इस पैगाम को फिर से दोहराएंगे।
मैं आज अपने मौजू का एहतमाम करूं तो इन अशार पर करूंगी। दियारे इश्क में अपना एक मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना एक मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरते शनास दे तुझको, सुकून ते लाए गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला खाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शुक्रिया।